नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज की थर्ड ट्रिक। दो ट्रिक इससे पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। थर्ड ट्रिक के क्वेश्चन में सबसे पहले थर्ड ट्रिक के क्वेश्चन की पहचान समझ लें। तो थर्ड ट्रिक के क्वेश्चन की पहचान होगी कि हमेशा नया औसत पूछा जाएगा या फिर सही औसत पूछा जाएगा। नया एवरेज पूछा जाएगा या फिर सही एवरेज पूछा जाएगा। ठीक बच्चों, 4 क्वेश्चन है। पहले में नया औसत है, ऐसे ही दूसरे में नया औसत है, और फिर बाद के 2 क्वेश्चन में सही औसत का क्वेश्चन है। तो नया औसत और सही औसत 2 तरह के क्वेश्चन इसमें रहते हैं। अब पहले सवाल पे आए और पहले बेसिक से सॉल्व करें। ठीक बच्चों, 3 तरह से मैं बताऊंगा। एक बेसिक तरीका जो बिल्कुल ठीक नहीं है, दूसरा तरीका एलिगेशन से जैसा कि जो अदर लोग बताते हैं, और तीसरा तरीका जो हम लोग अपना देखेंगे। आप देख लो कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। ठीक बच्चों, तो पहला तरीका, एक समूह के 25 सदस्यों का औसत। तो संख्या 25 है और औसत आय 240 है। औसत 240 है। फिर कह रहा है कि 5 नए सदस्य ये आए हैं और इनका औसत 510 है। तो सभी का औसत क्या होगा? तो यहाँ पर बेसिक तरीका थोड़ा दिक्कत भरा है। पुराना टोटल निकाल लें, जो आया है उसका टोटल निकाल लें, और कुल संख्या 25 से 5 आ गए तो 25 और 5 30 से डिवाइड कर दें। तो ये तरीका नहीं ठीक है। क्यों नहीं ठीक है बच्चों? ये डिजिट अभी कठिन नहीं है, तो भी इसमें 1 मिनट लग जाएगा। और अगर ये डिजिट कठिन हो जाएगी, दशमलव में आ जाएगी, तब इस तरीके से तो कोई मतलब नहीं है पेपर में। तो ये हुआ पहला तरीका। सवाल में नया औसत पूछा गया है, यही इस क्वेश्चन की पहचान है। ठीक बच्चों, अब आ जाओ इसका दूसरा तरीका इसका एलिगेशन से अगर हम सॉल्व करते हैं तो होता क्या है कि सर जी लोग जो है ना, एलिगेशन से जब इस सवाल को बताते हैं तो वो ऐसी डिजिट रखते हैं जिसमें जो एलिगेशन के हिसाब से फिट हो। अदरवाइज अगर डिजिट कठिन हो जाएगी तो ये मेथड थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो फिर भी देखते हैं, कई बार काम आता है। तो 25 सदस्यों का अगर एलिगेशन आपने पहले से पढ़ रखा है तो समझ में आ जाएगा, और नहीं तो हम लोग जो अपना तरीका देखेंगे शॉर्ट ट्रिक, उससे समझिएगा। तो अगर हम इसे एलिगेशन सॉल्व करते हैं तो 25 सदस्यों का औसत 240 है, ये है, और जो आए हैं उनका औसत 510 है। तो नियम ये कहता है कि इन दोनों का अंतर निकाल लें। इनका अंतर जो है 510 और 240 का अंतर 270 आ जाएगा। इस अंतर को जो दिन है 25 सदस्य हैं, जो 25 सदस्य हैं और दूसरी बार 5 सदस्य हैं, इसका अंतर निकालें। इस अंतर को इसी रेशियो में बांट दें। 6 बराबर 270, 6 बराबर 270, तो 1 बराबर 270/6। 270/6 करेंगे तो ये आ जाएगा 45। 1 बराबर 45 हो जाएगा, तो 5 बराबर 225 आ जाएगा। 5 बराबर 225 आ जाएगा। अब एलिगेशन का नियम लगाते हैं तो 240 510, औसत यहाँ लिखा जाता है, औसत हमें पता नहीं है। अब घटने के बाद जो आता है वो हमें पता चल गया है। 5:1 का रेशियो था, तो एक तरफ आएगा 225 और एक तरफ आएगा 45। अब या तो ज्यादा वाले में से ये वैल्यू घटा दे, तो 510 में से 225 घटा दें, और या फिर 240 में 45 जोड़ दें। इस तरह से हम लोग इसका औसत निकाल सकते हैं। क्या करेंगे बच्चों? पहले अंतर निकाल लेंगे, उस अंतर को डेज के रेशियो में बांट देंगे। 6 बराबर 270, तो 1 बराबर, अब 1 बराबर 5 बराबर, ये पता चल गया।
इन दोनों का मान पता था, हमें सबका औसत निकालना है, तो जो घटने के बाद एलिगेशन में जो वैल्यू आती है वो ये पता चल गई हम लोगों को। अब या तो ज़्यादा वाले में से घटा दें या कम वाले में जोड़ के हम एवरेज पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखो बच्चों कि अगर ये वैल्यू कठिन होगी तो अंतर निकालना, फिर इस रेशियो में बदलना, अगर ये वैल्यू दिक्कत करेगी, जैसे आगे सवाल में हम देखेंगे, तो यही काम कर पाना उतना आसान नहीं रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग अपना तरीका देखेंगे तो वहाँ पर कैसा भी डिजिट होगा फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आसानी से एकदम लॉजिकल है, आसानी से आप उसे याद भी रख सकते हो और सब के सब सवाल उसी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे एलिगेशन में जो नया औसत वाले सवाल हैं वो तो लग जाते हैं, लेकिन सही औसत के लिए फिर वो दूसरी ट्रिक में आ जाएंगे, है ना। इस ट्रिक से क्या होगा कि दोनों तरह के सवाल, चाहे नया औसत या सही औसत, सब इससे सॉल्व हो जाते हैं। और एलिगेशन से बहुत अच्छा लगेगा आपको, इसको समझना भी आसान लगेगा, लॉजिकल लगेगा। समझते हैं बच्चों, 4 क्वेश्चन बताएंगे, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं। 25 सदस्य हैं, औसत 240 है, 5 आए हैं, औसत 510 है और नया औसत बताना है, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व शॉर्ट ट्रिक से, जो तीसरा तरीका है उससे हम सॉल्व करते हैं। तो मान लो कि जो है 25 लोग किसी जगह पर हैं, 25 बच्चे हैं मान लो, और सभी 25 बच्चों के पास 240 ट्रॉफियां हैं। 25 बच्चे हैं और सभी 25 बच्चों के पास औसत 240 ट्रॉफियां हैं, ठीक बच्चों। औसत का नियम क्या होता है कि जो कुछ भी आएगा या जाएगा सब में इक्वली बटेगा, क्योंकि सबको औसत का मतलब ही सबको बराबर से मिलेगा। तो यहाँ पर अगर 25 बच्चों के पास 240 ट्रॉफियां थी और उन्हें पता चला कि 5 आ रहे हैं, तो बोलो बच्चों ये लोग खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 240 से ज्यादा लेके आ रहे हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग को नया औसत बताना है, तो 240 से नया औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये पुराना औसत था, इससे बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा बच्चों? क्योंकि जो आ रहे हैं वो ज्यादा लेके आ रहे हैं, ज्यादा लेके आ रहे हैं, इसलिए बढ़ जाएगा। अब ये देखा जाएगा कि एक आदमी कितना ज्यादा लेके आ रहा है, तो एक आदमी कितना ज्यादा लेके आ रहा है घटा देंगे, 270 आ जाएगा। और ऐसे कितने लोग आ रहे हैं, 5। तो बोलो बच्चों एक आदमी 270 ज्यादा लेके आ रहा है और ऐसे 5 लोग आ रहे हैं, तो कुल एक्स्ट्रा कितना आ जाएगा। कुल एक्स्ट्रा ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे लिखा रहने दे। कुल एक्स्ट्रा इतना आ गया। अब ये एक्स्ट्रा सब में इक्वली बटेगा, तो कितने लोग हो गए बोलो, 25 और 5 30। तो 30 लोगों में ये एक्स्ट्रा इक्वली बटेगा, तो हर एक हिस्से में कितना आएगा बच्चों, ये कट जाएगा, 9 45 हो गया सॉल्व। जो आए हैं उसका जो नया औसत होगा वो 240 से कितना ज्यादा होगा बोलो, 45। तो नया औसत कितना आ जाएगा बच्चों, 285। 285 नया औसत का आंसर हो गया। फिर से सुनो, 25 बच्चे 240 ट्रॉफियां लेके बैठे थे, फोन आया कि 5 लोग आ रहे हैं, औसत कितना लेके आ रहे हैं, 510। तो औसत जो है निश्चित रूप से 240 से बढ़ जाएगा। अब ये देखा जाएगा कि एक आदमी कितना ज्यादा लेके आ रहा है, कितना ज्यादा ला रहा है बच्चों, 270, और कितने लोग ऐसे आ रहे हैं, 5। तो ये कुल एक्स्ट्रा हो गई, ये एक्स्ट्रा सब में बटेगी। तो 25 पहले से ही थे, 5 और आ गए, तो ये एक्स्ट्रा कितनों में बटेगा, 30 में। अब 30 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक का एक्स्ट्रा कितना मिला, 45। 240 में 45 जोड़ दिया, ये हो गया आंसर। सबको आ गया बच्चों। इसी तरह से हम जरूरी नहीं कि इधर से इधर चलें, हम इधर से इधर भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बार और समझ लो इसी को। अगर हम इधर से इधर सॉल्व करना चाहें तो बोलो बच्चों, मान लो 5 लोग पहले से थे जिनके पास 510 ट्रॉफियां थी। अब पता चला कि ये लोग आ रहे हैं, तो औसत 510 से कम हो जाएगा, 510 से कम हो जाएगा। अब ये देखा जाएगा कि एक आदमी कितना कम ला रहा है, कितना कम ला रहा है, तो 270 कम ला रहा है। और ऐसे कितने गरीब लोग आ रहे हैं, 25। इतने की कमी हो गई। ये कमी सब में बटेगी, कितनों में बटेगी बेटा, 30 में बटेगी। ये हो गया
अगर हम इधर सीधा सॉल्व करते हैं तो पिछला वाला हुआ, इधर सीधा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक बच्चों, सही तरीका ये है कि जिधर की तरफ संख्या कम हो उधर की तरफ चला जाता है ना। पिछला वाला तरीका जो इससे पहले बताया था वो तरीका ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। आ गया बच्चों? ठीक है, अगले क्वेश्चन में है। इस बात को और थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। जैसे 25 लोग थे, 240 ट्रॉफियां थी, 5 आए 510 ट्रॉफियों के साथ। तो क्या क्या हुआ कि इन पांचों को ये कहा गया कि आप लोग 240 लेकर के कहीं बैठ जाइए। 5 लोगों को ये कहा गया कि भाई सबके पास 240 है तो आप लोग भी 240 लेके इधर शामिल हो जाइए और बाकी जो है वो जमा कर दीजिए। तो जब 5 इधर 240, अगर ये 5 लोग 240 लेके आए होते तो फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क क्यों पड़ा है बेटा? क्योंकि ज्यादा लेके आए हैं। तो पहले इन 5 लोगों को कहा जाएगा कि आप 240 लेके बैठ जाइए। अब 240 लेके ये बैठ गए, इनका जो एक्स्ट्रा है वो जमा करा लिया गया। तो एक आदमी कितना एक्स्ट्रा लाया बच्चों? 270। और ऐसे कितने लोग आए? 5। अब ये जमा हो गया, 240 लेके सब लोग बैठ गए। जो एक्स्ट्रा लाए थे वो इकट्ठा कर लिया गया, सभी का जो एक्स्ट्रा था वो एक जगह इकट्ठा हो गया और वो एक्स्ट्रा कितनों में बढ़ जाएगा? तो 25 पहले से ही थे, 5 और आ गए हैं, तो ये एक्स्ट्रा 30 में बढ़ जाएगा। ठीक बच्चों, तो औसत जो है 240 से इतना बढ़ जाएगा। बस इतना सा सॉल्व करना है, बहुत आसान रहेगा। इस तरीके से सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों। तो सेकेंड क्वेश्चन में, हाँ सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। सेकेंड में कह रहा है एक समूह के 56 छात्रों का औसत, समूह में संख्या पहले से 56 है, 56 छात्रों का औसत 58 है, ये कहा गया। 24 नए आए, संख्या कितनी बच्चों? 24, और जिनका औसत 66 है, ये कहा गया। और सभी का नया औसत बताना है। 56 लोगों का औसत 58 है, ये कहा गया। 24 नए आए हैं, औसत 66 है, सभी का नया औसत बताना है। अब अगर बेसिक तरीका लगाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि ये कैलकुलेशन दिक्कत करेगा। तो बेसिक तरीका तो नहीं ठीक है, फिर भी आना चाहिए। पुराना टोटल निकाल लिया, ये लोग शामिल हुए हैं इसलिए इनको जोड़ लिया, और कुल लोग कितने हो गए? 56 और 24 जोड़ लिया, ये कुल लोग हो गए। ठीक बच्चों, तो ये तो बेसिक तरीका हो गया, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा, अब अगर हम इसे एलिगेशन सॉल्व करते हैं तो अब देखो क्या दिक्कत आएगी। अब ये दिक्कत आएगी कि औसत 58 है और 66 है, ये है। इनका अंतर कितना है बच्चों? इनका अंतर 8 है, इनका अंतर 8 है। अब इस अंतर को संख्या के रेशियो में बांटोगे तो ये संख्या का रेशियो है। क्या रेशियो है? 56 और 24। तो 8 से कट जाएगा ये 7, 8 से कट जाएगा 3, 7 और 3 के रेशियो में 8 को बांट करके फिर एलिगेशन का रूल लगा सकते हैं हम लोग। तो अब देखो, पिछले वाले सवाल में एलिगेशन ज्यादा अच्छा लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू ऐसी थी जो आसानी से कट जा रही थी, तो वो तरीका ठीक था, है ना। बेसिक तरीका तो कभी नहीं अच्छा रहेगा। एलिगेशन देखो यहाँ पे अब पिछले क्वेश्चन जैसा सहज नहीं रहा। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि ये वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि एलिगेशन का तरीका सही रहेगा कि नहीं। और सिर्फ नया औसत जब पूछा जाएगा तभी लग पाएगा, दूसरे वाले क्वेश्चन में नहीं लग पाएगा। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। हम तो अपने तरीके से देखिए, यही सवाल बहुत आसान लगेगा और हर बार वही ट्रिक लगेगी, कुछ अलग नहीं है कि हम तुम्हें हर क्वेश्चन में अलग तरीका बताएं। तो बोलो बच्चों, 56 संख्या थी कहीं, 56 बच्चे, सभी के पास 58 टॉफियां थी, 58 टॉफियां थी। ठीक बच्चों, 24 नए आए जिनके पास 66 टॉफियां थी। तो अब नया औसत बताना है। तो कितना सिंपल है, पहले 56 लोग थे, इनका औसत 58 था। ये लोग आए हैं, 24 लोग आए 66 लेकर के। तो बोलो बच्चों, जो आए हैं वो ज्यादा लेके आ रहे हैं, तो औसत 58 से बढ़ जाएगा। 58 के आगे प्लस लगा दो, औसत 58 से बढ़ जाएगा, 58 के आगे प्लस लगा दो। उसके बाद ये देखा जाएगा कि एक आदमी कितना ज्यादा ला रहा है। तो एक आदमी कितना ज्यादा ला रहा है? 8। और ऐसे कितने लोग आ रहे हैं? ऐसे कितने लोग आ रहे हैं? 24।
ठीक बच्चों, 58 से औसत बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आने वाले लोग ज्यादा लेके आ रहे हैं। एक आदमी कितना ज्यादा ला रहा है? 66 में से टाउन घटा देंगे 8, ऐसे कितने लोग आ रहे हैं? 24। तो 8 गुणे 24, ये कुल एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा सब में बटेगा। कितने लोग हो गए बेटा? 56 पहले थे, 24 अभी आ गए। 56 24 कितने हो गए? 80। 80 में बटेगा, हो गया सॉल्व। 8 से कट गया 10, 2.4 ऐड हो गया, 60.4 आंसर हो गया। देख लो बच्चों, किसी सवाल में लगा के देखना, एलिगेशन से बेहतर रहेगा, है ना। हम लोग जरूरी नहीं कि इधर से इधर चलें, इधर से इधर भी चल सकते हैं। कैसे समझना बच्चों? मान लो 24 बच्चे थे, सबके पास 66 टॉफियां थी। अब ये पहले से थे और पता चला कि ये लोग आ रहे हैं, तो बोलो बच्चों औसत जो है 66 से कम हो जाएगा, 66 से कम हो जाएगा। इधर से सॉल्व कर रहे हैं। अब एक आदमी कितना कम ला रहा है? 8। ऐसे कितने लोग आ रहे हैं? 56। ये कमी कितनों में बटेगी? 80। अब देखो बच्चों, तो अब समझ गया ना, इधर से सॉल्व किया हमने, 66 पहले से थे, अब जो आ रहे हैं वो कम लेके आ रहे हैं, तो औसत 66 से कम हो जाएगा। एक बच्चा कितना कम लाया? 8। ऐसे कितने लोग आए? 56। तो इतने की कमी हो जाएगी। ये कमी कितनों में बटेगी? 80 में। ठीक है, अब देखो यही मैं बताना चाह रहा था कि जब ये वाला तरीका शॉर्ट ट्रिक में, ये भी शॉर्ट ट्रिक, ये भी शॉर्ट ट्रिक, ये वाला तरीका इसकी तुलना में आसान था। क्यों आसान था यहाँ पे? क्यों आसान था बच्चों? क्योंकि यहाँ देखो संख्या छोटी इन्वॉल्व थी। तो ये नियम है कि अगर ये शॉर्ट ट्रिक लगाओ तो जिधर की तरफ छोटी संख्या है उधर की तरफ थोड़ा सा क्वेश्चन आसान रहेगा, 2-4-10 सेकंड और बच जाएगा। ठीक ना, तो ये हो गया सबको आया बच्चों। तो यहाँ पर भी तीनों तरीके लग सकते हैं, लेकिन आप देखोगे कि ये तरीका थोड़ा आसान था बाकियों की तुलना में। अगले सवाल में है, अगले सवाल में एक छात्र को 25 संख्याओं का औसत पता करना था। गलती से उसने 23, 24, 25 को 13, 14, 15 लिख दिया और बताया कि औसत 118.5 था। सही औसत क्या है? अब पहले ट्रिक की पहचान क्या बताई गई थी बच्चों? या तो नया औसत पूछा जाएगा या सही औसत पूछा जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग दो ही तरीका लगा सकते हैं, क्योंकि एलिगेशन का तरीका यहाँ नहीं जो है लग पाएगा। इसमें हम लोग बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं और या फिर अपनी वाली शॉर्ट ट्रिक से। तो बेसिक से देखते हैं पहले। तो बोलो बच्चों, संख्या कितनी थी? संख्या कितनी थी? 25। संख्या 25 थी। औसत जो है 118.5 था। ये गलत औसत है। क्यों गलत है? ये गलत औसत है। क्यों गलत है? क्योंकि 3 संख्याएं गलत हैं। गलती से उसने इसको ये लिखा, तो सही क्या है? सही में जो लिखना चाहिए था वो 23, 24, 25 था, और गलती से जो लिखा गलत जो है वो कितना कितना है? 13, 14 और 15 है। 25 संख्याओं का औसत निकाला गया, ये औसत निकला। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 3 संख्याएं जो कि 23, 24, 25 थी, गलती से 13, 14, 15 लिख दिया गया। अब तुम बताना है कि सही औसत क्या होगा। तो बेसिक तरीका देखो बच्चों, बेसिक तरीके में बस कैलकुलेशन देख लो कितना बढ़ जाएगा। 118.5 ये पुराना टोटल हो गया। हम लोग क्या करेंगे? पुराना टोटल निकाल लो। 25 और 118.5 ये पुराना टोटल हो गया। अब जो गलत है उन्हें हटा दो, तो 13, 14 और 15 को हटा दो, और जो सही है उसे जोड़ दो। तो 23, 24, 25 को जोड़ दो, और उसके बाद कुल संख्या जो है 25 ही, 3 हटी, 3 आई, तो संख्या 25 बनी रहेंगी। 25 से डिवाइड कर दो, पुराना टोटल निकाल लो। 3 जो गलत है उन्हें हटा दो, 3 जो सही है उन्हें जोड़ दो, कुल संख्या से डिवाइड कर दो। अब देख लो बच्चों, वो एग्जामिनर जानबूझ के एक डिजिट में फंसा देगा तुम्हें। एक डिजिट कहीं ना कहीं ऐसी कर देगा जो कलाकारी वाली होगी, उसी में तुम्हें उलझा देगा, है ना। नहीं तो सॉल्व तो हो ही जाएगा। ये दिक्कत है कि ये इतना कैलकुलेशन, पहले जोड़ो घटाओ फिर ये डिवाइड करो, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसी को हम लोग अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा बेसिक और शॉर्ट ट्रिक में। देखो बच्चों, जो गलत औसत है, तरीका यही लगेगा जो अभी बताया गया है। हर सवाल जो तीनों ट्रिक बताई गई है उसका आधार क्या है बेटा? वही जो बेसिक पहली ट्रिक में बताया गया था, आने वाला अमीर तो सब अमीर, आने वाला गरीब तो सब गरीब, उसी ट्रिक से सब लग जाएगा। तो अब गलत औसत जो है वो कितना है? 118.5 ये गलत औसत है। ठीक बच्चों, क्यों ये गलत है? क्यों ये औसत गलत है?
क्योंकि संख्याएं गलत है इसलिए औसत गलत है। तो बोलो गलत संख्या जो है, जो गलत संख्या है वो 13, 14 और 15 है, और जो सही है वो 23, 24 और 25 है। अब बताओ गलत औसत 118.5 है। क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि यहां पर 3 संख्याएं गलत हैं। गलत संख्याएं ये है, सही संख्याएं ये है। अब हमें सही औसत बताना है, तो बोलो गलत संख्या छोटी है और सही संख्या बड़ी है। हर संख्या 10 बड़ी है, ये 10 बड़ी है, ये 10 बड़ी, ये 10 बड़ी है। तो बोलो बच्चों जब गलत जाएगा सही आएगा तो क्या होगा? 30 का फायदा होगा। 30 का फायदा होगा। 30 का फायदा होगा क्योंकि सही वाला ज्यादा है, गलत वाला कम है, तो 30 का फायदा हो जाएगा। ये 30 का फायदा कितनों में बटेगा? एवरेज में सभी में बटता है। 25 थे, 3 गए, 3 आए, तो ये 30 का फायदा 25 में बटेगा। 30 का फायदा 25 में बटेगा। अब बोलो बच्चा 30 का फायदा 25 में बटेगा और फायदा हुआ है इसलिए औसत क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हो गया सॉल्व। 118.5 से कितना ज्यादा बच्चों? 30 का फायदा 25 में बचा, ये कितना आ जाएगा? 6/5 यानी 1.2। 118.5 और प्लस 1.2 यानी 119.7। 119.7 ये आंसर हो गया। ठीक बच्चों, जो गलत है जो सही है, अगर गलत ज्यादा होगी, गलत संख्या बड़ी होती, ये गलत होती, ये सही होती, तो यहाँ माइनस आता। सही संख्या ज्यादा है, गलत कम है, तो गलत जाएगा सही आएगा तो फायदा होगा। कुल मिला के कितने का फायदा होगा? 30 का। ये फायदा कितनों बटेगा? 25 में। हर एक किस्से में कितना आएगा? 1.2 ऐड कर दिया गया। ये हो गया आंसर। सबको आ गया बच्चों? ठीक है ना? ये है इसका, देखो कितना आसानी से शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो जा रहा है। अब यहाँ पर एलिगेशन जो है वो नहीं बताएंगे सर जी लोग, है ना, वो वही सवाल बताएंगे जो उन तरीकों से लग जाता है। अगले में आओ। 8 व्यक्तियों का एक टीम ने निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। अच्छा सवाल बेटा, ये इस टाइप का सवाल आया है पेपर में। सबसे अच्छे निशानेबाज ने 85 पॉइंट बनाए। यदि उसने 92 पॉइंट बनाए होते तो औसत 84 होता। सही औसत क्या है? 8 व्यक्तियों के समूह, 8 व्यक्तियों की एक टीम ने निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। सबसे अच्छे निशानेबाज ने 85 बनाए। अगर उसने 92 बनाए होते तब औसत कितना होता? 84 होता। तो टीम का सही औसत क्या है ये पूछ रहा है। ठीक ना? अब अगर हम इसे बेसिक से सॉल्व करें, बेसिक से, तो देखो 8 संख्या का औसत बोलो बच्चों 84 लिखा है। 8 संख्या का औसत कितना लिखा है? 84। तो ये जो है टोटल आ गया। ये क्या है बताओ? ये गलत योग है ना, ये गलत योग है। क्यों गलत है? क्योंकि एक संख्या गलत लिखी है। अब गलत योग ये है, तो अब इसे सही करने के लिए क्या करें? जो गलत है उसे हटा दें और जो सही है उसे जोड़ दें। तो अगर इस सवाल को हम चाहें तो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह लिख सकते हैं। कैसे बच्चों? देखो 8 संख्या का औसत निकाला गया, कितना निकला? 84। 84 कब निकला? जब सच्चाई क्या है कि सबसे अच्छे निशानेबाज ने 85 पॉइंट बनाए हैं। अगर उसने 92 बनाए होते तब औसत क्या होता? 84। तो बोलो सच्चाई क्या है? 85 बनाए हैं। और ये कब का औसत है बताओ? जब 92 बनाए होते। तो 8 संख्या का औसत 92 है। जो गलती से संख्या लिखी है वो कितनी है बेटा? 8 संख्याओं का औसत 84 है। जो गलती से संख्या लिखी है वो कितनी है? 92। और जो सही है वो कितना है? 85। अब तुम्हें सही औसत बताना है तो इस सवाल को पिछले सवाल की तरह पढ़ दें। एक लड़के ने 8 संख्याओं का औसत निकाला और बताया कि वह 84 है। एक संख्या गलती से 85 के बजाय 92 लिख गई। बताएं कि सही औसत क्या है। बिल्कुल वही सवाल बन गया ना। अब अगर बेसिक से सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे? पुराना जो गलत योग है 8 संख्या का वो निकाल लें। ये क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि एक संख्या गलत है। तो गलत संख्या कौन सी है? 92। गलत को हटा दें, गलत को हटा दें। और सही संख्या कौन सी है? 85। सही को जोड़ दें। ऐसा करने पर क्या आ जाएगा? गलत योग में से जो गलत है वो हटा दिया गया, जो सही है वो जोड़ दिया गया। तो ऐसा करने पर ये क्या आ गया बताओ? ये सही योग आ गया। और सही योग कितनी संख्याओं का है? 8 थी, 1 हटी, 1 आई, तो संख्याएं 8 रहेंगी।
तो ये हो गया सॉल्व करने का बेसिक तरीका। गलत योग माइनस गलत संख्या प्लस सही संख्या डिवाइडेड बाई बची संख्या, ये हो गया सॉल्व करने का बेसिक तरीका। अच्छा, अगर हम लोग इसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें तब देखो बच्चों, तो जो गलत औसत है वो कितना है बताओ? 84। क्यों गलत है बच्चों? क्यों गलत है? क्योंकि एक संख्या जो सही में कितनी है 85 और गलती से क्या लिख गई है 92। तो बोलो, जब ये गलत औसत है 84 तो इसे सही करने के लिए क्या करें? सही करने के लिए क्या करें? यही कमी दूर कर दें। तो अब बोलो, गलत जाएगा और सही आएगा, गलत जाएगा सही आएगा, तो यहां पर गलत संख्या ज्यादा है, तो बोलो यहां पर 7 का घाटा होगा। 7 का घाटा होगा, 92 में से 85 घटाया तो 7 का घाटा होगा। और ये 7 का घाटा कितने लोग हैं बोलो बच्चों? 8। तो 8 में बटेगा। 7 का घाटा 8 में बटेगा, तो पर हेड कितना आ जाएगा बोलो? 7 का रुपए 8 लोगों में बांटे जाएंगे तो पर हेड 7/8 आ जाएगा। घाटा हुआ है तो औसत कम हो जाएगा। 84 में से 7/8 घटा दो, 84 में से 7/8 घटा दिया, कितना आ गया बच्चों? 83 सही 1/8 आंसर। ठीक बच्चों, ये है। तो अब जो है हम लोग ने नया औसत, हालांकि ये क्वेश्चन जो है बेसिक से भी बहुत आसान था, लेकिन जो बताया जा रहा है वो इस हिसाब से कि चाहे जैसा सवाल हो, कुछ एक आध सवाल ऐसे भी होंगे जो बेसिक से आसान होंगे, इसीलिए हम बेसिक से भी बताते हैं बच्चों, है ना। जरूर सीखते जाना बेसिक, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेपर में जब हड़बड़ाहट में शॉर्ट ट्रिक नहीं दिमाग में आती है, इसलिए अगर फंडामेंटल मजबूत नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये हम लोग ने फर्स्ट मतलब थर्ड ट्रिक जो बताई है, इससे अब 3 ट्रिक हो गई बच्चों, है ना। तब फर्स्ट ट्रिक में कोई जाएगा या आएगा, दूसरी में कोई जाएगा और आएगा, और तीसरी ट्रिक में नया या सही औसत पूछा जाएगा। तो इससे आप कई सवाल लगा सकते हो एवरेज के, और आगे हम लोग अभी और 20 की ट्रिक देंगे। इसके अलावा बच्चों, कल से यानी 5 सितंबर से शाम को 7 बजे से हम लोग अपना ऑनलाइन कोर्स शुरू करेंगे। 5 सितंबर शाम को 7 बजे से 2 बार दिन में क्लास होंगी उसकी, सुबह और शाम 1-1 घंटे की 2 क्लास होगी, सुबह 8 बजे से और शाम को 7 बजे से। एडवांस अलग, एलिमेंट्री अलग। उसमें जो है हम लोग मतलब क्या क्या देंगे और कैसे कैसे पढ़ाएंगे, इसके बारे में शनिवार को 7 बजे 5 तारीख यानी टीचर्स डे 5 तारीख को जो है शाम को 7 बजे इस पे पूरा डिस्कशन करेंगे हम लोग कि जो है क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या फीस रहेगी और उसमें हम लोग क्या क्या देंगे, इस बारे में पूरी जानकारी कल देंगे। ठीक बच्चों, इसके अलावा जो है एक और कि लगातार अपना जो एनटीपीसी और गवर्नमेंट जॉब के रिजल्ट्स से संबंधित पोस्ट अपने जो है फेसबुक और सोशल मीडिया जो भी है आपके पास, जरूर बेटा लगे रहो, है ना, क्योंकि ये पोस्ट हटने नहीं चाहिए किसी भी हालत में सोशल मीडिया से, है ना। देर सवेर गवर्नमेंट पत्रकार लोग जागेंगे ही, है ना, नहीं जागेंगे तो, और जागेंगे पक्का, क्योंकि चुनाव है ना आगे 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो इसीलिए लगे रहो। 21 खत्म, 20 खत्म ही है ना, 21 बचा ही 1 साल है, और अगर 22 के शुरुआत में ही चुनाव है, तो इसीलिए जो है जो कुछ भी जो सरकार अगर चाहेगी सुधार करना, तो 21 भर में अगर यूपी की वैकेंसी कायदे से आ जाएंगी तो मजा आ जाएगा, है ना बच्चों। तो अपने पोस्ट लगातार जो है अपने साथ वालों को जोड़ो और इसमें लगो, अपनी पढ़ाई लेकिन साथ में करते रहना, नहीं तो है ना इन सब किसी बहकावे में ना आना, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं बेटा, है ना।